टू फैमिली बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड। तो आप सब कैसे हैं? मैं तो अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ। और फ्रेंड अब मेरी थोड़ा सा गैस बन रही है ना, तो अब मैं जा रही हूँ अजवाइन और गर्म पानी करने के लिए। तो वही किसी ने अभी मुझसे बोला कि वही पानी पियोगे ना बिल्कुल तुम ठीक हो जाओगी। तो मैं अभी जा रही हूँ उसको गर्म करके पी लेती हूँ, फिर देखते आराम मिलता है कि नहीं मिलता है। नहीं रहा, कोई भी परेशानी अगर होती है तो हम किसको बोलेंगे? अपने माँ बाप को बोलेंगे, नहीं तो अपने हस्बैंड को बोलेंगे। तो मैं अभिषेक जी को बोलती हूँ ना इनको, तो ये मुझे बोलते तेरा तो यही ड्रामा रहता है, कभी कुछ बता देती है कभी कुछ बता। घर बैठे बैठे तो बीमार हो रही है। बात पता चली किसी से, जब मैं सब्जी लेने के लिए गई थी तो किसी ने मुझसे कहा कि ऐसे ऐसे बात है कंपनी में, तो क्या कहते हैं कोई एक क्या ना किस नाम से है पता नहीं, ध्यान नहीं है मुझे उसका नाम। वैसे भी मैं लेना नहीं चाहती, क्योंकि हमारे घर में जो हो रही है वो तो हो ही रही है। पता चले हमारे वजह से किसी और की ज़िंदगी ख़राब हो जाए, वो भी गलत है। तो पता चले कि किसी लेडीज़ से इनका अफेयर है कंपनी में। तो मैंने फिर इनसे, उसने मुझसे क्लियर बोला कि हाँ इनका ये तुम्हारा आदमी है। मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा ऐसे क्यों पूछ रहे हो? कह रहे नहीं तुम्हारा पति नहीं है ये। मैंने हाँ ये मेरे हस्बैंड है, आप बताओ क्या बात है? तो कह रहे हैं ये तो कंपनी में एक लेडीज़ है, उससे बहुत ज़्यादा मजाक वजाक करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब मस्ती करते हैं। उसी के साथ ही खाना, उसी के साथ ही बैठना उठना, मतलब हर चीज़ मस्ती करना। तो फिर मैंने यूँ कह दी, मैंने कह दी मैं तो देख ही नहीं, अब तुम्हारे कहने से मैं थोड़ी अपने घर में लड़ाई करूँगी। जब मैं अपनी आंखों से देख लूँगी तब मैं विश्वास करूँगी। मैंने उसको दिल रखने के लिए उसके मुँह पे मैंने अपने आदमी को बचाने के लिए मैंने बोल दिया था, लेकिन जो मेरे दिल पे बीती सिर्फ मैं ही जानती हूँ। पूछा ना कि ये बात सच है क्या? ऐसे ऐसे बात एक लेडीज बोल रही थी आपकी कंपनी में कि आप ऐसे ऐसे किसी को कंपनी में रख रखे हो। तो फिर मुझसे बोल रहे कि किसने कहा, मतलब गंदी गंदी गाली देने लगे, इतनी गंदी गंदी बहुत गंदी गंदी गाली देने लगे। अब बोल रहे किसने कहा तुझसे? मैंने किसी ने भी कहा हो, आपसे मैं पूछ रही हूँ बस, आप हाँ या ना मुझे इतना बता दो। तो कह रहा है कंपनी के बाद कंपनी में छोड़ दे, अगर मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ इससे तुझे क्या मतलब है? मैंने अच्छा मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो मतलब है ही, मैं तभी तो पूछ रही हूँ, आप बताओ। मैंने इसीलिए, मैंने बस मेरे मुंह से यही निकल गया, मैंने कि इसीलिए आप घर नहीं आते हो? अच्छा इसीलिए घर में खाना घर का नहीं अच्छा लगता है। तो फिर लड़ाई वड़ाई हो गई है, खाना पीना खाएंगे, खाना देखो कितना रखा हुआ है। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, गर्म पानी हो रहा है मेरा जब तक, फिर इसमें अजवाइन डाल देती हूँ। कमरा सही है आप लोगों से बात करने के लिए, जब भी आओ तो यहीं इसी कमरे में आओ। ये कमरे में रोशनी भी बहुत ज़्यादा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब देखो कितनी रोशनी आ रही है सीधा सामने से, अच्छा लग रहा है। और यहाँ से इतना अच्छा छत का सीन लग रहा है, देखिए देखिए खेत कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से। ये खेत है सामने और इस साइड में पार्क है, देखिए। अब तो पूछने से भी मैं गई गुजरी, अब तो मैं कोई बात उनसे प्यार से क्या कैसे भी करके मैं उनसे कोई बात अब पूछ नहीं सकती हूँ। पूछने से घर में लड़ाई होने लगती है और कुछ से कुछ मुझे बोलने लगता है। और डराते तो मुझे इतना है ना कि यूँ सोचते हैं कि मैं उनकी आवाज़ से डर जाऊँगी, इस ऐसे डराते हैं मेरे को। और जब मैंने सब चीज़ की छानबीन कर लिया ना, इसीलिए आते हैं ना, आधा घंटा का लंच होता है, आधे घंटे से पहले चले जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्यों ऐसे कर रहे हैं मेरे साथ। शक तो हो ही जाता है भाई, मैं उनकी वाइफ हूँ, मैं उनके घर की फैमिली हूँ, मैं 4 साल से उनके साथ रह रही, तो मुझे नहीं पता कि मेरा आदमी कैसे है। मुझे तो पता पहले ही चल गया था, जल्दी जाना लेट आना सब चीज़ों से। हाँ फिर एक बात और है, मुझसे क्या कह रहे हैं कि आज के बाद, माँ की गाली दे के मुझे कह रहे हैं आज के बाद तूने अगर मेरी वीडियो डाली तो तेरी वो हालत करूँगी ना किसी ने करी नहीं हो। मैंने कहा देख लेना, देखते कौन किसकी हालत करता है। भाई मेरा तो वीडियो का काम है, तो मैं तो वीडियो डालूँगी, जो मेरे साथ बीत रही है मैं तो वो तो बताऊँगी लोगों को। मेरा काम है सोशल मीडिया का, तो मैं तो करूँगी ना। कह रहे तुम अगर कोई कह रहा है मुझे किसी से पता चली कि मेरी कंपनी में किसी ने मेरे को वीडियो दिखाई, जो भी बातें होती है तो वीडियो बना के डाल देती है। मैंने कहा हाँ मैं डालती हूँ, इसमें कौन सी चोरी की बात है? भाई मैं डालती हूँ और मैं डालूँगी, जो भी मेरे को उल्टा सीधा बोलोगे मैं सब डालूँगी। और देखो संडे को क्या बोलता है, कह रहा है रुक जा अभी मेरे को छुट्टी नहीं मिल रही ना, जब मेरे को छुट्टी मिलेगी ना फिर बताऊँगा तेरे को, अभी तो मेरे को थोड़ा काम है। और कल गाली दे रहे थे, कह रहे उधर भी अपना ऐसी तैसी मराओ, कंपनी भी अपना ऐसी तैसी मराओ, घर में आओ तो घर में आके इसकी सुनो, यूँ कह रहे हैं। कल आप आऊँगा ही नहीं, आप मैं कंपनी में रहूँगा, ऐसे बोलने लगे। मैंने आपकी मर्जी भाई, वैसे भी कौन सा रुकते हो, रुकते नहीं हो घर में आप, मैं क्या बोलूँ आपसे।
बता दी होगी कि कंपनी में ऐसे ऐसे वीडियो आ रही है, भाई तेरी मैडम तुम्हारी बीवी जो है वीडियो बना के डाल रही है, और तुम्हारी वीडियो मैंने देखी थी। तो फिर इन्होंने पूरी वीडियो देखी, फिर घर आए, तो फिर घर आके मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया था। खाना पीना मतलब बना नहीं था, बना तो था, काफ़ी लेट बना था, 10 बज गए थे, 10-11 बज गए थे। फिर मुझे कह रहे क्यों करती है तू ऐसा, मैं कुछ भी बोलता हूँ तो मेरी वीडियो बनाती है। मैंने कहा हाँ मैं बनाती हूँ, मैं बनाऊँगी, जो तुम्हें करना करो, मैं भी देखती हूँ। कह रहे देखती हूँ, मैं भी देखती हूँ। शादी का कागज़ वागज वो सब निकाल लिए थे आज, पता नहीं क्या कर रहे थे, पता नहीं, ऐसे ही है बस। अब देखते हैं क्या है। कहते ना इंसान कब समझते हैं, जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रह जाता है, तब जाके इंसान सीधे रास्ते पे चलते हैं। और उससे पहले अगर हम सही चले तो कहते हैं ना पैसे से पैसे ही हम कमा सकते हैं। अच्छा, मैं तो खाली कमरा की आवाज़ बहुत ज़्यादा डंडन आती है, क्योंकि वहाँ पे है ना बहुत सारे लेडीज़ बैठी हुई है, और वो भी देखते रहते हैं कि घर में इनकी लड़ाई होती है, ये ऐसे रहती है। मैं क्या हूँ, मैं बताऊँ, कितने भी लड़ाई हो जाए ना, मैं हंस देती हूँ। मैं किसी को एहसास नहीं होने देती हूँ कि मेरे घर में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। मैं खुश रहती हूँ, बेशक मेरे अंदर तकलीफ़ है, आँखों में आंसू झलकेंगे, लेकिन मैं फिर लोगों के सामने मैं खुश रहती हूँ, दिखा देती हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बताई थी ना कि कंपनी में इनका कोई मतलब किसी से चक्कर है इनका, तो वो आंटी मेरे को क्या बोली, इतनी गौर से मेरे को देख रही है, ऐसे करके मेरे को देख रही है, ऐसे करके। तो मैंने आंटी क्या देख रही हो आप मेरे को, मैंने बोली मैं इनकी पत्नी हूँ। तो बोल रही कि अच्छा, कह रही मैं तो वो समझी थी। तो फिर मेरे को बोलने लगी कि ऐसे ऐसे है, तुम्हारा आदमी कंपनी में किसी लेडीज़ को है ना पटा रखे हैं, और ऐसे ऐसे उसी सी मस्ती हंसी मजाक करते हैं। तो मैंने भी कह दिया, मैंने कहा चलो क्या कर सकते हैं, चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। कभी कभी हमारे हाथ में सब कुछ हो तो भी हमारे हाथ शरीर कुछ काम नहीं करता, दिमाग क्या करे क्या नहीं करे। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, यहाँ पे आई है तो पंखा भी नहीं है, लाइट, इसीलिए। और मैं जितना उनका ध्यान रखती हूँ ना, कभी बाई चांस अगर मेरे को कुछ हो जाए, और मैं अभी हूँ शायद, और मेरे को अभी 1 घंटा आधा घंटा में अगर कुछ हो जाए और मैं इस दुनिया में नहीं रहूँ, तभी ना एहसास होगा कि हाँ कोई थी प्यार करने वाली, जिसकी मैंने कदर नहीं करी, इज्जत नहीं करी मैंने उसकी। सब चीज़ें सोचती हूँ ना तो इतना ज़्यादा माइंड में प्रॉब्लम होती है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अपना नहा धो के पूजा पाठ कर लेती हूँ, जो भी घर का काम होता है काम में मन लगा लेती हूँ, और जब फ्री टाइम मिलता है तो फिर आप लोगों से बात कर लेती हूँ बैठ के। तो इसी में दिन कट जाता, पता नहीं चलता समय कहाँ बीत गया। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अभी हम छत पे जाके आपसे। अब यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और मेरा गर्म पानी भी हो रहा है। बाकी जो भी बात है मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और बताना कमेंट करके मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। और थोड़ा सा अच्छा कमेंट कीजिए ताकि इनको समझ में आए, इनको थोड़ा सा समझाइए आप लोग कि ऐसे क्यों करते हैं। कोई किसी का काम में नहीं आता है, जो मैं समझूंगी ना वो बाहर वाली नहीं समझेगी, ये चीज़ को वो नहीं समझते हैं। मैं समझती हूँ इस चीज़ों को कि जो जितने मेरे पति मुझे प्यार करेंगे, मुझे अच्छे से रखेंगे, इतने बाहर वाले नहीं रखेंगे। बाहर वाले सिर्फ नोच के खाएंगे। अगर मैं सुंदर हूँ, अच्छी हूँ, तो मुझे नोचने के लिए आ जाएंगे, खाने के लिए। ऐसी है दुनिया आज के डेट में। आज के डेट में दुनिया चैन से जीने देने वाले नहीं है। बाहर के तो बाहर के घर के ही नहीं छोड़ रहे, हमारा तो आदमी नहीं छोड़ रहे। हम तो बाहर किससे कहने जाए, किसी से कह भी नहीं सकते। बहुत जल्दी मैं कहीं जाने वाली हूँ, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। कहाँ जाऊँगी वो मैं अभी नहीं बताऊँगी, लेकिन आप लोगों को बता दूँगी। कुछ दिन के लिए जाऊँगी मैं, देखो कुछ दिन के लिए जाऊँगी, हमेशा के लिए जाऊँ कोई पता नहीं है। जिंदा रहेगी तो शायद आप लोगों को वीडियो मिलते रहेगा, मर गई तो खैर कोई कह नहीं सकते। फिर जो भी वीडियो है बस उसी को देख देख के आप लोग याद करते रहना, और ये भी बंदा याद करेंगे कि हाँ कोई थी जिसे मैंने बहुत सताया। तो चलिए गाइस, ज़्यादा देरी नहीं करते और चलते हैं। इस घर में कोई सब्जी नहीं थी तो मैं बनाने जा रही है करेला की भुजिया, और इसको मैंने बहुत बारीकी से काट ली हूँ। और अभी मैं थोड़े सा आलू भी काटी, 2 आलू काटी हूँ, और अब
जा रही बनाने के लिए। हरी मिर्ची नहीं थी घर में, हरी मिर्ची ख़त्म हो गई है, तो हरी मिर्ची लेने गया है भाई, तभी वो लेके आएगा, फिर उसके बाद बनाएंगे। और इसमें देखिए भगोना में क्या है, भगोना में देखिए क्या है, ये आलू की भुजिया। थोड़े से भुजिया भी मैंने काट ली थी। मुझे है ना, मेरा फेवरेट करेला की भुजिया आई है। और तो भरेमा तो मैं बनाती हूँ, लेकिन अभी हम लहसुन प्याज नहीं खा पा रहे ना, तो इसीलिए आलू मतलब करेला भरेमा नहीं बना पा रहे, कोई अच्छी सब्ज़ी बना ही नहीं पा रहे। बस यही है, दाल हो गया, चावल हो गया, करेला की भुजिया, यही सब चीज़ ही बन रही है। क्योंकि देखो, अगर हम कटहल बनाएंगे या कोई और सब्ज़ी बनाएंगे तो उसमें क्या है, हमारा पेस्ट पड़ेगा, प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट, और प्याज लहसुन में खा नहीं सकती, तो इसीलिए। तो आज कल भी मैं बनाई थी करेला की भुजिया, आज भी बनाई थी करेला की भुजिया, से मैं खा लेती हूँ, 1-1.5 रोटी खा लेती हूँ। और वैसे आज सब्जी बनाई थी आलू की, बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी थी। और पहली बात तो अभिषेक जी खाए नहीं है, तो उनकी भी रखी हुई थी, और मैंने भाई को ज़्यादा से दे दिया, और हम दोनों भाई बहन ने खूब खा लिए। अच्छी नहीं बनी, फेंकती नहीं हूँ कोई चीज़, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सब्जी की, खाना की अहमियत क्या होती है उसकी। क्योंकि इसी बुल्लमगढ़ में रह के मैंने रात में आलू उबाल के खा के सोई हूँ। और पानी अब तो फ़िल्टर वाला पानी में पीने लगी हूँ, पहले मुझे इतनी गुंजाइश ही नहीं थी हमारे पास जो कि मैं फ़िल्टर वाला पानी पीती, तो जैसे मिलता था वैसे ही पी लेती थी। पेट में दर्द रहता था, वो वाला पानी पीती थी, जो समरसीबल इसमें जो आते हैं ना, ये रहा, यही वाला पानी। तब मुझे पता ही नहीं था कि मतलब फ़िल्टर वाला पानी मिलता भी है। भाई का फ़ोन आ गया। हाँ हेलो। हाँ, परवल 40 रुपये। मैं इतना नखरा नहीं करती हूँ, लेकिन अभिषेक जी का बहुत ज़्यादा नखरा रहता है। उनको क्या है कि ये नहीं खानी, वो नहीं खानी, कितना भी पता है क्या। अब मैं समझ पाई उनकी, पहले मैं सोचती थी वो शायद मेरे से गलती हो रही हो, शायद मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि आखिर उनको क्या पसंद है। लेकिन मैं इतना अच्छा खाना बनाती थी, इतना अच्छा मुझे अच्छा लगता था, और कोई चीज़ में कमी नहीं था, फिर भी क्या कहते थे, आज खाना अच्छा ही नहीं बना, मन ही नहीं कर रहा खाने का, बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं बना, सब्ज़ी सही नहीं बनी, चावल अच्छे नहीं बने, ऐसे बोलते थे। और बल्कि खाने में कोई कमी नहीं है, मैं खाना जब बनाती हूँ ना, सभी लोग पेट भर के खाना खा लेते हैं। और इनको पता नहीं क्या होता है, किसी चीज़ में किसी कानून छाड़ देंगे। आज मैंने खाना दिया, लड़ाई हो गया, खाना छोड़ के चले गए, खाना नहीं खाए। जब तुम बाहर ही खा लोगे, पेट भर जाता है आपका, बाहर ही भर जाएगा पेट, तो घर में क्या खाओगे आप। घर का खाना अच्छा लगता है, फिर कोई नहीं खाएगा। और इनका क्या, बाहर खा लेते होंगे। और कल शाम को भी पता है क्या, कम से कम 10 साढ़े 10 बज गए खाना बनाते बनाते, खाते पीते। और भूख तो इतनी ज़ोर से मुझे तो लगती है, क्योंकि मैं तो लंच में उनके साथ खा लेती हूँ, और फिर उसके बाद शाम को जब आते हैं ड्यूटी से तभी खाती हूँ। मैं उनको छोड़ के खाती नहीं, चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो जाए। अरे ये मुझे छोड़ के खा लेते हैं, आदमी है, काम करते हैं, मेहनत का, भाई भूख लगती होगी तो खा लेते होंगे, मानती हूँ इस बात को, कोई बात नहीं है। लेकिन क्या एक वो भी दिन क्या थे जबकि हमारे पास कुछ भी नहीं था। जब हम इस जगह पे आए थे तो हमारे पास ओढ़ने बिछाने के लिए मतलब कुछ भी नहीं था, जैसे कुछ भी नहीं था, सिर्फ मेरा शरीर था और उनका शरीर था, बस, और कुछ भी नहीं था। और एक एक जोड़ी जो हम कपड़े पहने तो वही कपड़े थे बस। धीरे धीरे अभिषेक जी ने काम करते करते 7,000 की नौकरी करते थे, और उसके पीछे भी घर में इतनी ज़्यादा लड़ाई होती थी। मेरी पुरानी वीडियो है, पड़ी है। ड्यूटी नहीं जाते थे, क्योंकि छुट्टी कर कर के घर में बैठ जाते, ड्यूटी नहीं जाते थे। और क्यों नहीं जाते थे, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा, इसी वजह से नहीं जा पाते थे। अगर वो मुझे नहीं देखे तो फिर मैं मर जाती। आज जो मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ ना, तो शायद बात करने लायक नहीं रहती, तो इसीलिए वो ड्यूटी चले जाते, मतलब मुझे देखने के चक्कर में ड्यूटी नहीं जा पाते। तो अब क्या हुआ, अब मैं ठीक हो गई हूँ, तो अब इनकी चाल टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। अब ये पता नहीं भगवान कब सुधरेंगे। बस इन्हीं की थोड़ी बहुत अब टेंशन है, और टेंशन किसी की नहीं है। कहते हैं ना, आदमी की टेंशन सबसे बड़ी टेंशन होती है। चाहे सास ससुर कितना भी प्यार कर ले, घर में कितनी भी खुशियाँ हो, लेकिन अगर हमें आदमी का प्यार नहीं मिल रहा ना, तो वो खुशियाँ कोई काम की नहीं है। तो ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है। बाकी पूरी फैमिली मेरी ठीक है, यहाँ से लेकर वहाँ से, ससुराल से लेकर मायके तक का फैमिली मेरा बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा है। लेकिन बस थोड़ा बहुत अगर कमी है तो मेरे इनमें है, वो भी धीरे धीरे आप लोग के आशीर्वाद से हर चीज़ से ठीक हो जाएगा। बस इंसान कब तक, एक समय होता है बिगड़ने का, ठीक है। और इंसान हमेशा अगर गलती करे तो वो इंसान नहीं होता, वो हैवान बन जाता है फिर। तो इनके अब देखते हैं कब तक क्या नसीब में क्या लिखा हुआ। गर्मी तो बहुत ज़्यादा लग रही है। तो यही वीडियो को ख़त्म करते। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। ये जो बिस्तर देख रहे हैं ना, बेड शीट को काफ़ी साल हो गया,
अब मैं कह रही हूँ कुर्सी लेना है, नहीं ले पाती हूँ। कोई आ जाता है ना, खड़े खड़े चले जाते हैं। मैं सोची एक कुर्सी ले लूँगी तो बाहर दे दूँगी, अपना बैठ जाएंगे, पानी वानी दे दूँगी, कोई भी आ जाए। मालिक भी आ जाते हैं, भैया भी आ जाते हैं, रूम मालिक भैया, तो कोई भी आ जाता है, उनका ही नहीं है। इसीलिए मैं भी खुद खड़ी रहती हूँ हमेशा। तो मैं सोचती हूँ अपने लिए, मुझे कुर्सी का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं जब भी बोलती हूँ कहते क्या करेगी कुर्सी का, नहीं लेना है कुर्सी। चलो नहीं लेना, ये भी सही बात है, किराए के कमरे में ज़्यादा सामान लेना भी बेकार है। इसीलिए ये जो आप रिंग लाइट देख रहे हो ना, ये रिंग लाइट मैंने मना किया था, मैंने कहा मत लीजिए रिंग लाइट, मत लीजिए, छोड़िए, रहने दीजिए, फालतू पैसे बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। 4000 का रिंग लाइट मंगाए और लाते ही रिंग लाइट ख़राब निकला, इसकी लाइट नहीं जलती है। 5 रुपये की धनिया मंगाई थी, और 5 रुपये की धनिया मंगाई ना तो इतना सा निकला और बाकी सब ख़राब निकल आया। पहली बार तो 5 रुपये का धनिया दे नहीं रहा था। मैं बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी, जिद करी, और फिर वो आंटी ने इतनी सारी फालतू की बात कंपनी की बोल दी, तो उसी के चक्कर में उनमें और ज़्यादा मैं टेंशन में आ गई। मैं कोई सब्ज़ी ही नहीं ले पाई, थोड़ी बहुत सब्ज़ी ली और फिर मैं अपने घर आ गई थी। और ये देखो इतना सा धनिया बची है पन्नी में, जो आप देख रहे हैं ना, यही है, साफ़ करके इतना सही धनिया बची है। क्या करें, और कुछ भी नहीं है घर में, देखिए बस टमाटर है मेरा। कल संडे है, देख लेना, कल घर पे रहेंगे ना, कल इतना लड़ाई करेंगे, किच किच, वीडियो शूट करने नहीं देंगे, अपना जो मन में आया वही बोलेंगे। और इस कमरे में भी आदमी रहते, इधर भी तो सब में आ गए, फैमिली आ गए, कमरा खाली नहीं है, 2 कमरा खाली है बस। वो लोग भी सुनते हैं ना तो कहते होंगे भैया इसके घर में बहुत बेकार आदमी है, बहुत ख़राब आदमी है। लेकिन क्या करें, चाहे ख़राब हो चाहे बुरे है तो मेरे लिए, क्या कर सकते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, होता है, कभी कभी हंसी भी आती है। हंसी तो आती नहीं है, बस मुस्कुरा देते हैं। और दुख तो बहुत ज़्यादा है, बस मन नहीं लगता है घर में, हकीकत बात बोलूँ तो। आज मैं उनसे बोली, पता मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा मन कर रहा है कहीं घूमने जाने का। तो मुझे क्या बोलने लगे कि कहाँ जाने का मन हो रहा है, मैंने कहा घूमने जाने का। तो कह चुपचाप खाना खा, चुपचाप घर में रहा, ऐसे बोल रहे। इंसान ऐसे भी कह सकते थे ना कि चल छुट्टी अगर मेरे को मिलेगी ना, और नहीं तो किसी दिन छुट्टी करेंगे, फिर चलूँगा मैं तेरे को लेके कहीं घूमने के लिए। हाँ मैं मानती हूँ, मैंने इतने प्यार से कहा था, मैंने कहा देखो आप तो ड्यूटी जाते हो और मैं पूरे दिन घर पे रहती हूँ, तो मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। आपका तो हंसते हो, कंपनी में बोलते हो, तो उससे आपका टाइम पास हो जाता है। मेरा क्या है, बस थोड़ा 5-10 मिनट मोबाइल चला लेती हूँ, फिर सो जाती हूँ। और सोऊंगी भी तो ज़्यादा भी दिक्कत ही हो जाती है, फिर उससे भी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए मेरा मन नहीं लगता। दुकान पे जाती हूँ ना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सस्ती सब्ज़ी देखती हूँ ना, वहाँ पे भी लेती हूँ। और ये अभी से नहीं है इनकी आदत, इनके साथ मैं मार्केट भी जाती हूँ ना, तो पता है क्या, बीच कहीं भी गाइस, ये बात रियल है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी आपको, ये बात हकीकत है। मैं कालका मैया की कसम खा रही हूँ, चाहे मैं घूमने जाऊँ, चाहे मैं मार्केट जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, ये चारों तरफ आदमी को देखेंगे नहीं और सीधा गाली का वर्ड यूज़ करते हैं मेरे से। और बल्कि मैंने इन्हें बोला है, मैंने कहा देखो कंपनी की बात कंपनी में रखा करो, और मेरे से अच्छा से बात करा करो, फैमिली की तरह। मुझे बदतमीज़ी से बात करते मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब तब से तो थोड़ा बहुत सुधर गए हैं। सुधर कहाँ गए हैं, अब बाहर नहीं देते तो घर में गाली देते, लेकिन वही है, देते इतना रह गया कि ये मुझसे प्यार से बोलेंगे, मैं इनसे प्यार से बोलूँगी। मैं तो बोलती हूँ, अगर दोनों तरफ से अगर अच्छे से बातचीत करें, कोई चीज़ के बारे में सोचे, तो कितना अच्छा लगता है ना। एक खुशी मिलती है कि हाँ हम चलो माँ बाप को छोड़ के आए इनके लिए, और इनसे भी हमें प्यार मिल रहा है माँ बाप जैसा। तो माँ बाप की एहसास नहीं होती कि हाँ हम अपने परिवार को छोड़ के आए, हम उनसे अलग हैं, तो ये सब चीज़ का दुख नहीं होता है। और जब वही इंसान अगर हमसे प्यार से नहीं बात करते हैं ना, तो फिर पता है क्या, अपनी फैमिली की याद आ ही जाती है, चाहे कोई भी इंसान हो। मेरे को तो बहुत याद आ जाती है, लेकिन क्या करें, फिर भी लगते, क्या करूँ अब मैं, क्या बताऊँ आप लोगों को। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, और मैं रोती नहीं हूँ, क्योंकि मैंने रो के बहुत ज़्यादा अपना ये सर को जो है ना पत्थर बना लिया, तो अब मैं रोना नहीं चाहती हूँ। फिर भी मन आता है ना कभी। अभी तो खैर वीडियो बनाने लगी है, तो इसी चक्कर में वीडियो में आप लोगों को सब कुछ पता चल जाता है। नहीं तो कोने कोने में, छत पे जाकर कोने में बैठ के रोती थी, इस कमरे में यहाँ बैठ के रोती थी, रोना ही बंद नहीं होता था, इतना रोती थी मैं। बहुत चीज़ें दिमाग में लेके रोती थी। और जब आते थे ना तो फिर देखते थे आँख सूजी हुई है, चेहरा उतरा हुआ है, फिर मैं बोलती थी कि आज मुझे ना सबकी याद आ गई। कह रही याद आ गई तो चली जा, किसी ने रोका है तेरे को, जा चली जा। उस दिन आपने देखा होगा वीडियो में कैसे बोल रहे थे, जा चली जा, अभी निकल जा, अभी मैं तेरे को दे रहा हूँ स्टम्प पेपर में, चली जा यहाँ से, ऐसे बोल रहे थे ना, ऐसे ही बोलते हैं।